हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्कन राउंड एलडीसी क्लासेस। सर्कन राउंड एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में होने वाले सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे डिवीजन की तरफ से कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रीवियस जो एग्जाम्स हमारे समस्तीपुर डिवीजन में, धनबाद डिवीजन में, दानापुर डिवीजन में, डीडीयू में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में, इन सभी डिवीजनों में जो एग्जाम्स हुए हैं उन सब के आधार पे हम लोग एक पैटर्न, एक सिलेबस एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो अभी एग्जाम धनबाद डिवीजन में होने वाले हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ईसीआर जोन में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो जोन है उसके अंतर्गत धनबाद डिवीजन आता है, धनबाद आता है, समस्तीपुर डिवीजन है, डीडीयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, प्रीवियस नाम जो इसका मुगलसराय डिवीजन हुआ करता था, सोनपुर डिवीजन है और दानापुर डिवीजन है। ये सभी के सभी जो डिवीजन्स हैं वह ईसीआर जोन के अंतर्गत आते हैं। और ईसीआर जोन में जो सीसीटीसी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके सिलेबस को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए सिलेबस ऑफ सीसीटीसी देख लें। तो कहता है रेलवे नोट्स, कहने का मतलब है आपको हम बार बार कह चुके हैं कि जब भी आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसी एग्जाम्स देते हैं, स्पेशली हम लोग इस क्लास में सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात कर रहे हैं, तो रेलवे जो नोट्स होते हैं, आप जो ट्रेनिंग जो नोट्स होते हैं रेलवे के, आप जिस पोस्ट के लिए देने जा रहे हैं उसका नोट्स जरूर पढ़ा कीजिए। जैसे अगर आप सीसीटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके जो नोट्स होते हैं, ट्रेनिंग नोट्स जो होते हैं सीसीटीसी के कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के, उसको जरूर डीपली रीड किया कीजिए, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी नोट्स से जो है पूछे जाते हैं। अब इस नोट्स में जो है कमर्शियल के जो सीसीटीसी के जो नोट्स होंगे उसमें कमर्शियल के कोचिंग्स आते हैं, गुड्स आते हैं, पार्सल्स आते हैं, अकाउंट्स आते हैं। ये 4 टॉपिक आपको उसके अंतर्गत आते हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे सीसीटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो इस सिलेबस के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं वह है कि रेलवे नोट्स सीसीटीसी का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए आप डीपली उसको रीड किया कीजिए। सेकेंड है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। देखिए राजभाषा जो हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी है, उससे 10 क्वेश्चन फिक्स हैं जो हमारे रेलवे एलडीसी के एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अगर आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज के नोट्स नहीं है तो सर्कन राउंड एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज बने हुए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं और यह 10 नंबर अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। यह 10 नंबर बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे सिलेक्शन के लिए तो 1 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यह 10 नंबर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज देता है। तो राजभाषा से संबंधित आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये फिक्स है। थर्ड है आपको मैथ्स, मतलब आपके जो एग्जाम्स होंगे सीसीटीसी के कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के, उसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, लेकिन आपको इसको भी अच्छे ढंग से जो है पढ़ना है, तैयारी करना है। अगला है एक्सपैंड फॉर्म, मतलब विस्तृत जो रूप होते हैं, जैसे क्रिस का, पीएनआर का, प्रेम का, ठीक है ना, ये बहुत सारे जो एनटीईएस का एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है आए दिन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको सर्कन राउंड एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला है मिनिस्ट्रियल रेलवे, कहने का मतलब है आप अगर सर्कन राउंड एलडीसी क्लासेस का जब यूट्यूब चैनल आप देख रहे होइएगा तो उसके एक प्ले लिस्ट का नाम है रेलवे मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स। कहने का मतलब उसमें जितने भी वीडियोस दिए गए हैं उसको डीपली जरूर रीड किया कीजिए, क्योंकि हाल का जो पैटर्न दिख रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए वो वीडियोस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उससे भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है पैसेंजर एमेनिटीज,
पैसेंजर एमिनिटीज का मतलब होता है कि एक स्टेशन पे एक यात्री के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन जो है हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो पैसेंजर एमिनिटीज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस पर भी वीडियोस बने हैं, आप देख सकते हैं। अगला है ऑपरेटिंग क्वेश्चंस। देखिए एसीआर जोन में जो समस्तीपुर के जो एग्जाम्स जो सीसीटीसी को हुए थे प्रीवियस जो है, उसमें ऑपरेटिंग से भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे कि सेंटिंग का स्पीड कितना होता है, ठीक है ना, नॉन इंटरलॉकिंग पॉइंट क्या होता है। तो इससे भी संबंधित बहुत सारे वीडियोस सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एसीआर जोन में जो है ऑपरेटिंग के भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं सीसीटीसी के एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। अगला है रेलवे जीके जीएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार कहते हैं कि रेलवे जीके और जीएस पढ़ना है, मतलब रेलवे से रिलेटेड जो जीके होगा और रेलवे का जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी आए दिन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर अभी वर्तमान बात करें तो रेलवे अभी बहुत ही डिजिटल होते जा रहा है, पेपरलेस होते जा रहा है। रेलवे के अधिकांश जो वर्क्स हैं, चाहे गुड्स हो, पार्सल हो, कोचिंग हो, ये सब के सब जो है आपको डिजिटल होते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अमृत भारत स्टेशन क्या है, अभी बुलेट ट्रेन जो स्टार्ट मुंबई से अहमदाबाद होने वाली है उसमें कितने स्टेशन हो सकते हैं, कितने स्टेशन होंगे, उसका लेंथ कितना है, रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है, रेल मंत्री कौन है, रेल राज्य मंत्री कौन है, अभी दुनिया का सबसे लंबा हाईएस्ट जो ब्रिज बना है रेलवे का वो कहाँ बना है, किस नदी पे बना हुआ है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि रेलवे से ओएसओपी क्या है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है। तो रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो करंट के हैं वो पूछे भी जा रहे हैं। तो इसलिए रेलवे का जो जीके जीएस है उसको ध्यान में रखिएगा। अगला है डिविजनल और जोनल लोकल। कहने का मतलब है कि आप जिस डिवीजन में और जिस जोन में काम करते हैं उसका बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उस जोन और उस डिवीजन के भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेलवे एलडीसी का जो सीसीटीसी एग्जाम हो रहा है उसमें जैसे पूछ देगा स्टेशन कोड क्या है, लोडिंग और लोडिंग पॉइंट्स क्या है, कौन सा गुड सीट बड़ा है या छोटा है, उस डिवीजन का जो है लास्ट स्टेशन ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। ठीक है ना। रेलवे उस डिवीजन का डीआरएम कौन है, सीनियर डीसीएम कौन है, डीओएम कौन है, जोन का जो है जीएम कौन है, एजीएम कौन है। ठीक है ना। पीसीसीएम कौन है, पीसीओएम कौन है। तो इस सबसे बहुत सारे जो है डिविजनल लोकल क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला है समस्तीपुर डिवीजन एशिया जोन में जो पड़ता है उसमें दिवस, पुस्तक और कैटरिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब समस्तीपुर डिवीजन का जो क्वेश्चन देखे हैं हम लोग उसमें दिवस पूछे गए हैं। दिवस कहने का मतलब जैसे गांधी जयंती कब मनाया जाता है। ठीक है ना। पुस्तक के लेखक भी पूछ दिए हैं, ठीक है, कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, और कैटरिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहने का मतलब है अगर आप ईसीआर जोन में हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में है, अगर आप किसी भी डिवीजन में हो, चाहे समस्तीपुर में हो, आप ये धनबाद में हो, दानापुर में हो, डीडीयू में हो, सोनपुर में हो, अगर किसी भी डिवीजन में आप वर्क करते हैं तो अगर आप सीसीटीसी के एग्जाम्स देने वाले हैं तो आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके एग्जाम पैटर्न को देखकर, कि आपको जो है रेलवे नोट्स पढ़ना है, ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ने हैं, मैथ्स पढ़ना है, एक्सपांड फॉर्म्स पढ़ने हैं, उसके बाद जो कैटरिंग है, देश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिविजनल और जोनल लोकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। रेलवे मिनिस्ट्रियल एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रेलवे जीके जीएस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी टॉपिक पे ध्यान केंद्रित करना। तो आज का क्लास ये लेने का मतलब था कि आपको एक आइडिया दे सके कि आपके जो कमिंग एग्जाम्स हैं सीसीटीसी के ईसीआर जोन में, कमर्शियल कम्प्यूटर कलर का जो एग्जाम आपके ईसीआर जोन में होने वाले हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो आप चिंता नहीं कीजिए, ये जो सिलेबस बताए हैं इसके आधार पे आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। आपके एग्जाम में जो है 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 110 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 110 आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, मतलब 110 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। ठीक है ना। तो तैयारी जम के कीजिए। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसको भी देख सकते हैं, चैनल पे जाकर देख सकते हैं। @सरकंड्रॉन प्रिय आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं।
तो उस चैनल का भी बेनिफिट उठाइए, आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। किसी टॉपिक पे, किसी पॉइंट पे अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस।